छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खनिज न्यास मद से बालक छात्रावास के मरम्मत कार्य के लिए 12.44 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था। इस राशि को छात्रावास के मरम्मत कार्य में लगाना था। वहीं मरम्मत के नाम पर जमकर भर्राशाही की गई। स्वीकृत लाखों रुपए का बंदरबाट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, जिसका अंदाजा छात्रावास की माली हालत से जाहिर होता है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिला कोरबा के विकास खंड पौड़ी उपरोडा अंतर्गत ग्राम लमना के 50 बिस्तर बालक छात्रावास का है, जहां मरम्मत के नाम पर स्वीकृत लाखों रुपए का जमकर बंदरबाट होना प्रतीत होता है। और मरम्मत कार्य ऐसा हुआ कि छात्रावास के हालत और बद से बदतर हो गए। बरसात के दिनों में रिपेयर किए गए छत से पानी गिरता है, वहीं लैंटर का प्लास्टर आए दिन भरभराकर गिर रहा है। हालात ऐसे हैं कि यहां रहकर पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा खतरे में नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डीएमएफ से जारी राशि 12.44 लाख रुपए को किस काम से लगाया गया, जो छात्रावास की स्थिति और बद से बदतर हो गई। आखिर ये किस तरह का मरम्मत कार्य था जो छात्रावास की हालत और जर्जर हो गई। इस मामले पर जिले के डीएम को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और छात्रावास के मरम्मत कार्य में हुई भर्राशाही की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। मौजूद हालात ऐसे हैं कि छात्रों को भारत भवन में शरण लेनी पड़ रही है। जर्जर छात्रावास को देखते हुए यहां पदस्थ अधीक्षक विनय कुमार झा ने बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत भवन को साफ सफाई कर तैयार किया है, जहाँ बच्चों को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। अपना परिचय बताएंगे मैडम? मेरा नाम स्मिता खैरवार है, मैं यहाँ अनुदेशक हूँ। अच्छा, अभी यहाँ 2021 में एक खनिज न्यास से 12,44,000 का मरम्मत कार्य हुआ था। मैडम, कहाँ पे कार्य हुआ था, उसमें क्या काम किया गया था? जो पुराना बिल्डिंग ही है उसी में बस पुताई किए हैं और ऊपर छत जो चूरा था उसको ढलाई किए थे। और क्या काम हुआ था उसमें? और तो कुछ नहीं हुआ है सर। बस वही काम हुआ है जी। अच्छा, उसके बाद लेंटर का रिपेयरिंग होने के बाद अभी क्या कंडीशन है उसकी? अभी तो कंडीशन और ख़राब हो गया है। इस साल तो बरसात में रहने लायक ही नहीं था, तो फिर जब सर आए हैं तो भारत भवन को रहने लायक बनवाए हैं। वहाँ नीचे प्लास्टर नहीं था, धूल था, तो नीचे को फ्लोरिंग करवाए हैं और पूरे दीवार में पूरा वो बनवाए हैं, तो रहने लायक वहीं हुआ है। तो अभी बच्चे वहीं रह रहे हैं। जैसे बरसात में पानी चूता है बता रहे हैं आप, जी। तो बच्चे लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, कैसे पढ़ाई करते हैं? वहाँ तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, तो बच्चे मतलब बरसात में पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था बच्चों का। तो अभी आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इसको? तो अभी बच्चों को जो 2 रूम एक्स्ट्रा है उसमें बैठाते हैं और वहीं पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। शासन प्रशासन को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे इस मरम्मत कार्य को लेकर? अब हम लोग को तो पता नहीं था कि कितने का मरम्मत कार्य आया है करके। जब यहाँ बोर्ड लगा तब पता चला। तो जितना पैसा आया था उस हिसाब से तो कुछ काम नहीं हुआ है, तो प्रशासन को उतना तो करना था क्योंकि बच्चों के हित में था, तो कम से कम रिपेयरिंग को अच्छा ही करना था। और अभी जितना काम हुआ है आपके हिसाब से भी नहीं हुआ है, उतनी लागत नहीं लगी है इसमें? हाँ, देखने में तो नहीं लगा होगा क्योंकि सिर्फ पुताई ही किए हैं और ढलाई तो उतने में उतना तो नहीं लगा होगा। अच्छा, ये काम किनके द्वारा किया गया था? अब उतना जानकारी नहीं है सर। ठेकेदार किए थे कि विभाग से हुआ था? ठेकेदार ही किए थे क्योंकि ठेकेदार आते थे और अपना मजदूर लेके वही आए थे। कहाँ के ठेकेदार थे, क्या नाम है उनका? तो उतना जानकारी हम लोग नहीं लिए थे। अपना परिचय बताएंगे? जी सर, मेरा नाम लोकेश्वर है, मैं छात्रावास में अनुदेशक हूँ। अच्छा, 2021 में यहाँ पे एक मरम्मत कार्य हुआ था जिसकी लागत 22,44,000 बताई गई है। जी जी। इसमें क्या क्या काम हुआ था छात्रावास में? सर, ये भवन तो जर्जर हो गया है, पर थोड़ा थोड़ा ऊपर में गिट्टी का थोड़ा सा बिछाए हैं और पुताई किए हैं। थोड़ा सा पुट्टी उट्टी लगाए थे इस रूम में, बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। और बस इतना ही काम हुआ उसमें? जी। उसके बाद रिपेयरिंग होने के बाद क्या कंडीशन है छात्रावास की? वो तो और जर्जर हो गया, पानी और चूता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो बच्चे लोग की पढ़ाई वगैरह रहना कैसे होता है उनका? वो भारत भवन है सर, वहीं रहते हैं और वहीं पढ़ाई को मैनेज कर रहे थे हम लोग, और जो अतिरिक्त कक्षा हैं उसमें बैठा कर। जैसे छत का जो प्लास्टर निकल के जी गिर रहा है, जी जी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पे। जी। तो बच्चे लोगों को इसमें कभी कोई दुर्घटना वगैरह अभी तक हुई है क्या? दुर्घटना तो नहीं हुई है सर, पर वहाँ रहना उचित नहीं है। उस समय ये विभाग से काम हुआ था कि किसी ठेकेदार ने किया था? उतना पता नहीं सर, पर ठेकेदारी काम हुआ था सर।
आप इस काम को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, क्या सही काम किया गया है? सर उसके साथ सही काम तो बिल्कुल भी नहीं है सर। तो अभी बच्चे लोग को कहाँ रखना पड़ता है? भारत भवन में रहते हैं सर वहीं। अभी ठंड का दिन है तो जी, जी, जी। रात में बच्चे लोग कैसे मैनेज करते हैं? सर भारत भवन में रहते हैं और वहीं सब है, और पढ़ने के लिए 2 अतिरिक्त कक्षाएं सर वहाँ लगाते आप हैं लोग क्लास। देखा जा रहा है बच्चों को भी क्लास में ना पढ़ा के बाहर प्रांगण में बैठा के पढ़ा रहे हैं नहीं सर, ठंड लग रहा था तो धूप में रखे। ठंड की वजह से। जी और बिल्डिंग भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ जी रही है। जी जी। शासन से आप क्या बोलना चाहेंगे? शासन से ही बोलना चाहेंगे सर कि इसको रिपेयर के लिए फिर से कराएं या फिर नए भवन का वो करे पास। अच्छा, जिस समय रिपेयर काम हुआ उस समय अधीक्षक कौन थे? उस समय अधिकतर तो श्री सुधीर सर से सर। जी।